दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण सवाल से करना चाहता हूं। सवाल आप लोगों से है मेरा। चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर ईवीएम? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, इस समय एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस समय चुनाव आयोग को घेर रहा है और इस समय दिल्ली में बैलेट पेपर को लेकर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर विपक्ष के तमाम नेता सड़क पर उतर चुके हैं। अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, उसमें हम जीतें या हारें, हमें वही नतीजे स्वीकार होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, भले ही विपक्ष के नेता हार जाएं, भले ही कांग्रेस पार्टी हार जाए या कोई भी पार्टी हार जाए, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। बैलेट पेपर से चुनाव सबसे निष्पक्ष तरीके से होता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय दिल्ली में 3 बड़े मुद्दों को लेकर बैठक चल रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, कोलिजियम और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण हो, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तो दिल्ली में इस समय एक बहुत बड़े मुद्दे पर मंथन चल रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति फिर से बननी शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर ईवीएम से दिक्कत क्या है। देखिए, जहाँ तक ईवीएम से चुनाव कराने का सवाल है तो लगातार इसको लेकर यही तर्क दिया जा रहा है कि ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें छेड़छाड़ संभव है। कई सारे वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, टेक्नोक्रेट्स इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ईवीएम से पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक मशीन है, इसे हैक किया जा सकता है। कई लोगों ने अध्ययनों से इस बात को प्रूफ किया है, साबित किया है। यहाँ तक कि एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने खुद इसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। विपक्ष का शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसने ये कहा हो कि चुनाव ईवीएम से हो। दोस्तों, देश में कोई भी एक सिंगल नेता नहीं है जो ये कह दे कि चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए। एक सुर में सारे नेता यही कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी इसमें पारदर्शिता आ पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम देशों ने ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है। बड़े बड़े देशों ने बैलेट से चुनाव कराना शुरू कर दिया है, बैलेट पर लौट आए हैं। बैलेट की बहाली पूरे देश में हो रही है। और जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी तो एक साथ हुई थी। तो हमारे देश में ईवीएम की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से ईवीएम का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि समय आ गया है कि भारत को भी अपने पुरानी पद्धति पर लौट जाना चाहिए। आपको ये भी यहाँ दिलचस्प बात बता दें कि हमारे संविधान में ईवीएम का कोई जिक्र नहीं है। बड़ी बात यह है, बिना कोई कानून लाए हमारे देश में ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। ईवीएम से नतीजे विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं, विपक्ष नेता यही कहते हैं, और कई मौक़ों पर ये बात साबित भी हो चुकी है। हरियाणा का वो केस तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि हरियाणा में किस तरीके से नतीजे बदल गए थे। 2 साल पहले वहाँ चुनाव हुआ था, उसके बाद जब रिकाउंटिंग हुई 2 साल के बाद ईवीएम को मंगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग हुई, दोबारा काउंटिंग हुई, तो जो व्यक्ति हारा था वो दोबारा काउंटिंग में जीत गया। और ये बात कई मौक़ों पर साबित हो चुकी है कि जब भी दोबारा काउंटिंग हुई तो नतीजे पलटे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि दोबारा काउंटिंग हो, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग का जो रवैया है वो विपक्ष के प्रति नकारात्मक हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग ईवीएम के मामले पर क्या सोचता है। ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। जब उनसे पूछा जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, पुरानी पद्धति पर लौटिए, तो वो ये कहते हैं कि इतने विशाल देश में बैलेट पेपर से चुनाव कहाँ हो पाएगा। अभी तो हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, इतना बड़ा देश है, इतना जटिल डेमोग्राफी है इस देश का, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता। और अगर होगा
तो 2-3 महीने लग जाएंगे। ये तर्क है चुनाव आयोग का, यही तर्क सरकार का भी है। तो जब भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात आती है, चुनाव आयोग समय का हवाला देता है, कहता है कि देश बहुत विशाल है और बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है दोस्तों, उसकी भी हालत आप देखिए। चाहे बिहार में चुनाव हुआ हो, यूपी में चुनाव हुआ हो, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी जो भी चुनाव हो रहा है तो उसमें आपने गौर किया होगा कि 2-3 महीने का वक्त लग जाता है। और जब मतगणना होती है तो वो भी 12 घंटे 14 घंटे बाद ही नतीजे आते हैं। और जब नतीजे आते हैं, विपक्ष साफ तौर से कहने लगता है कि हमें हराया गया, ईवीएम से हम हार गए, ईवीएम ने हमें हरा दिया, ईवीएम में छेड़खानी हुई। हर नतीजे के बाद विपक्ष के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से विपक्ष ने जोर शोर से चुनाव आयोग से डिमांड करनी शुरू कर दी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हमें उसके नतीजे मंजूर होंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। तो इतना विश्वास है बैलेट पेपर पर, इतना विश्वास है, देश की जनता को भी बैलेट पेपर पर विश्वास है और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी बैलेट पेपर पर भरोसा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष हमेशा नतीजों के बाद ही ईवीएम का दोष क्यों देता है? जब चुनाव नहीं होते हैं तब ईवीएम को लेकर कोई बात क्यों नहीं होती है? ये भी बड़ा सवाल है। पहले ईवीएम की बात हुई, फिर वोट चोरी की बात हुई और अब एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया देख रहे हैं आप लोग। विपक्ष अभी भी एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट नहीं है, हालांकि एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक नेता कहता है कि एसआईआर सही है, दूसरा नेता कहता है कि एसआईआर निष्पक्ष नहीं है। तो फिर विपक्ष में समन्वय क्यों नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हर चुनाव नतीजे के बाद ईवीएम को दोष देना ये कहां तक सही है? क्या विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर सड़क पर कोई लड़ाई लड़ेंगे, संसद में कोई लड़ाई लड़ेंगे या अदालतों के अंदर कोई लड़ाई लड़ेंगे? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने बैलेट पेपर को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने बैलेट को सिरे से खारिज कर दिया है। अब एक ही विकल्प बच रहा है, वो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ईवीएम को लेकर कोई याचिका लगाई जाती है और नए सीजेआई अगर इसमें कुछ करते हैं, नए सीजेआई जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत साहब आए हैं, अगर वो इस मामले में कुछ करते हैं तो फिर बैलेट की बहाली संभव है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक आदेश में बैलेट की बहाली कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी पावर है, वो जो चाहे आदेश दे सकता है और उस आदेश का पालन भी होगा। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर कितना मुखर है, कितना एकजुट है, ये भी बड़ा सवाल है। कहने को तो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, लेकिन ये नेता आपस में कितने जुड़े हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। तो इस समय दिल्ली में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर एक मंथन चल रहा है। देश के तमाम बड़े बड़े नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को नहीं सुन रहा है तो क्या विपक्ष मौन हो जाएगा? क्या वो सिर्फ चुनावी नतीजों के बाद ही बैलेट की बहाली की मांग करेगा या फिर निरंतर इसको लेकर संघर्ष करता रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है क्या कभी बैलेट की बहाली हो पाएगी या ये सिर्फ एक सपना रह जाएगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।